पीकू का जन्मदिन था, इसीलिए पीकू ने पूरे घर को लाइट्स और बैलून से सजा रखा था और वह घर के बाहर बैठकर अपने भाई का इंतजार कर रही थी। लेकिन चिक्कू एक डिलीवरी बॉय था। वह दुकानदार के पास जाता है और कहता है, आज मेरी बहन पीकू का जन्मदिन है, मुझे जल्दी घर जाना है। लेकिन तभी दुकानदार बोलता है, हाँ तुम घर चले जाना, लेकिन ये आखिरी ऑर्डर है, इसे बस तुम पहुंचा दो फिर घर चले जाना। चिक्कू कहता है, लेकिन अभी तो 10 बज गए हैं, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं ये डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा। तभी दुकानदार बोलता है, देखो चिक्कू, ये ऑर्डर बहुत ही अमीर आदमी का है, उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, अगर हम इस ऑर्डर की डिलीवरी नहीं देंगे तो मेरे होटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। बस ये एक आखिरी ऑर्डर है, अगर तुम ये डिलीवरी कर दोगे तो मैं तुम्हें 500 रुपया एक्स्ट्रा और तुम्हारी बहन के लिए एक केक भी दूंगा। चिक्कू दुकानदार की बात मान लेता है और ऑर्डर लेकर अपनी स्कूटी के पास जाता है। लेकिन तभी रोड के किनारे बैठा एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। चिक्कू उन सबको अनदेखा करके जाने लगता है। वह अपनी स्कूटी को तेजी से भगाता है क्योंकि उसे जल्दी घर भी पहुंचना था और रास्ता भी खाली था। इधर पीकू अपने भाई का इंतजार करते करते थक गई और वह अपने भाई को कॉल लगाने लगी, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। पीकू परेशान हो जाती है। उधर चिक्कू डिलीवरी लेकर लोकेशन पर पहुंच जाता है। चिक्कू देखता है कि ये तो बहुत ही बड़ा महल है और ज़्यादा लाइट्स भी नहीं है। चिक्कू दरवाजे के पास जाता है और सोचता है, मैं तुरंत इस ऑर्डर को अंदर रखकर बाहर निकल जाऊंगा। तभी दरवाज़ा अचानक से अपने आप खुल जाता है। चिक्कू धीरे धीरे उस महल के अंदर जाता है और बोलता है, कोई है, आपका डिलीवरी आया है। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। चिक्कू ये देखकर डर जाता है। लेकिन तभी अचानक से चिक्कू के सामने एक बिल्ली आकर बोलती है, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता, ये बंगला एक खतरनाक भूतनी के कब्जे में है। चिक्कू बिल्ली को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम बिल्ली होकर बोल सकती हो? बिल्ली मुस्कुरा कर कहती है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इंसान ही बोल सकते हैं? मैं 100 साल से इस बंगले में फंसी हूँ और अब तुम्हें सच बताना मेरा फ़र्ज है। तभी बंगले से पायल की आवाज़ आती है। चिक्कू पायल की आवाज़ सुनकर डर के मारे काँपने लगता है। फिर बिल्ली बोलती है, इस बंगले में हर पूर्णिमा की रात एक इंसान की बलि दी जाती है और आज तुम उसके लिए चुने गए हो। तभी चिक्कू अचानक से एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है जो उसे बंगले के तहखाने में ले जाता है। बिल्ली और चिक्कू दोनों जोर से नीचे गिरते हैं। इधर पीकू भाई का इंतजार करते करते थक गई और बाबा जी को कॉल लगाने लगती है। बाबा जी उस समय हवन कर रहे थे ताकि वे बुरी शक्तियों से लड़ सके। जब बाबा जी पीकू का कॉल देखते हैं तो तुरंत कॉल उठा लेते हैं। पीकू रो रो कर बोलती है, बाबा जी प्लीज़ मेरी मदद करो, अभी तक मेरा भाई चिक्कू वापस घर नहीं आया है। बाबा जी गंभीर होकर बोलते हैं, पीकू तुम परेशान मत हो, मेरे रहते तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उधर चिक्कू तहखाने से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसके सामने एक खतरनाक खूनी पीक आ जाता है। खूनी पीक चिक्कू को मारने ही वाला होता है कि चिक्कू बगल वाले रास्ते से भाग निकलता है। खूनी पीक भी उसका पीछा करने लगता है। उधर बाबा जी अपनी गाड़ी को तेज़ी से चलाते हुए पीकू के घर आते हैं। बाबा जी देखते हैं कि पीकू रो रही है। पीकू दौड़कर बाबा जी के पास आती है और बोलती है, बाबा जी चिक्कू का कॉल ही नहीं लग रहा है। क्या होगा आगे? क्या बाबा जी चिक्कू को बचा पाएंगे? ये देखने के लिए अभी सब्सक्राइब दबाओ और वीडियो को लाइक करो ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले तुम एंजॉय करो।